नमस्कार, मैं शी आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। और आज भी हम एक ब्लॉग के लिए आए हैं क्योंकि हम हमारे किचन में नहीं हैं, हम हैं सूरत में। यहाँ पे हम एक रेयर येट टेस्टी डेलिकेसी के लिए आए हैं। ये है पोंक और शोरगम ग्रेन्स। ये एरिया है स्वामीनारायण मंदिर अडाजन के पास, जहाँ हम सीखेंगे, खाएंगे और जानेंगे पोंक क्या होता है। और सुडेस ऑटो के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। वी वर वेरी लकी टू फाइंड अ डिलीवरी राइट व्हेन वी रीच्ड देयर। ये है freshly delivered sorghum grain stems which will be processed and eaten. This is real farm to table food and we are going to capture every aspect of it for you guys. सबसे पहले ये सोरगम ग्रेन स्टेम्स को ऑटो से अनलोड किया। इसको हम कहेंगे स्टैकिंग एरिया। यहाँ से 10-10 स्टेम्स के स्टैक्स को एक ऐसे पिट में रोस्ट करते हैं सैंड के ऊपर फॉर एन इवन रोस्टिंग ऑफ द सोरगम ग्रेन्स। फिर इन रोस्टेड स्टेम्स को निकालते हैं एक यूनिक टेक्निक से। एक नैरो हॉलो सिलिंड्रिकल कपड़े में डाल के ज़ोर ज़ोर से मारते हैं एंड द पोंक कम्स आउट। This pork has got lot of impurities and the husk, so it's taken out or separated like this. Now let's hear it directly from the horse's mouth. हमारे साथ यहाँ पे नीलेश भाई है। सो नीलेश भाई हमें बताएंगे कि पोंक होता क्या है। सो नीलेश भाई पोंक होता क्या है एग्जैक्टली? ये पोंक जो है जो खाने का आइटम है, इसकी खेती 2 महीने पहले 6 महीने पहले करनी पड़ती है। 6 महीने पहले तभी ये अभी होता है। तो ये क्या बाजरा होता है, जवार होता है, क्या? इसकी खेती अलग ही आती है। इसकी खेती ये 2 महीने के बाद नहीं होती है। अच्छा, मगर ये जनवरी फरवरी में आती है ये खेती। अच्छा, तो इसे पोंक बोलते हैं। पोंक, इसको पोंक बोलते हैं। तो पोंक को कैसे खाया जाता है? इसको पोंक को सेव डाल के, हरा तीखा सेव आता है, मोटा सेव आता है, मीडियम सेव आता है, उसके साथ मिला के खाया जाता है। अच्छा, और पोंक का और क्या क्या मतलब भजिया वगैरह भी? पोंक का भजिया बनता है, पोंक की कटलेस बनती है, पोंक के समोसा बनते हैं, पोंक की पेटिस बनती है। अच्छा, तो पोंक गुजरात में कौन सी जगह पे मतलब उसका जो खेती होता है वो कौन सी जगह से आता है? वो एक पोंक को ये भाटा गांव है, पाल गांव है, ओलपाड़ गांव है, ये खेती वहाँ पे होती है। अच्छा, भाटा, पाल और ओलपाड़ गांव में। अच्छा, तो नीलेश जी ने हमें बताया है अबाउट पोंक। अब हम आगे देखेंगे कि पोंक होता किस तरीके से, ये लोग कैसे बनाते हैं और क्या किस तरीके से खाते हैं। सो थैंक यू नीलेश भाई। ओके, सो अब चले, लेट्स सी ये पोंक से क्या क्या बनता है। सो मनीष भाई विल टेल अस दैट व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। मनीष भाई आप बता सकते हैं ये है क्या? આ પોંકના વડા છે, આ સમોસા છે, પેટીસ છે, આ પોંકનું ખીરું છે। અમારી પોંકના વડા બને છે। So this is ponk ka vada. This is the batter which is used for ponk. This is ponk. What is it? પેટીસ છે પોંકના, Ponk patties. પેટ સમોસા। And this is ponk samosa. एंड इस बैटर से पोंक के बड़े बन रहे हैं। रॉ प्रोसेस पोंक को कैसे खाते हैं उसका प्रोसेस देखते हैं। इसे खाते हैं सेव के साथ, एंड क्योंकि सेव की बात चल रही है तो देखो ऐसे बनता है सेव। सेव का ये बैटर है, ये जाएगा इस प्रेस के अंदर एंड यूजिंग दिस इक्विपमेंट बन रहा है सेव। नीलेश भाई और मनीष भाई जो बात कर रहे थे, पोंक को जो सेव के साथ खाते वो ये 4 तरह के सेव होते हैं। ये मेरे ख्याल से पुदीना सेव है, ये लहसुन सेव है, ये वाला कौन सा? रेड चिली सेव है, ये काली मिरी सेव है, नींबू मरी है, और वो प्लेन सेव है। ये 4 सेव मिक्स करते हैं पोंक में और उसके साथ वरियाली दाना भी मिक्स करते हैं। वरियाली दाना बेसिकली शक्कर की गोली होती है। चलो पैकेट बताओ तो ज़रा। इसे यहाँ पे वरियाली दाना बोलते हैं।
सो यूजुअली ये प्रसाद में जो चढ़ाया जाता है वो होता है। तो ये भी मिक्स करके खाते हैं पोंक के साथ। ये है नींबू मिर्ची सेव, मतलब लेमन एंड ब्लैक पेपर। ये है तीखा सेव, रेड चिली सेव। दिस इज़ प्लेन सॉल्टेड सेव जो हम रेगुलर सेव खाते हैं। और ये है गार्लिक सेव, जिसे यहाँ पे लसनिया सेव बोलते हैं। एंड दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, पोंक। ये ऐसे होता है। इन सब को थोड़ा स्वीट टच देने के लिए ये वरियाली दाना होता है। ये यूजुअली मंदिरों में प्रसाद में हम देखते हैं कि चढ़ाया जाता है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। सब इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नाउ दिस इज रेडी टू ईट। ये है पोंक वड़ा, जिसको यहाँ पे चटनी के साथ खाया जाता है। ये ग्रीन चटनी बहुत अलग तरीके का है, इसका भी हम आपको बताएंगे ये लोग किस तरीके से बनाते हैं। सो ये जो चटनी है वो बनता है पालक, धनिया पत्ता, मूंगफली मतलब कि शेंगदाना, लेमन नींबू, ग्रीन चिली, सॉल्ट एंड शुगर के साथ। इन सबको अच्छे से पीस के इसे सर्व किया जाता है पोंक वड़ा के साथ।